नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने एशियल की फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज की वीडियो डाल दी, अपलोड कर दी है। उसके बाद हमारा तीसरा फेज आता है वीक नंबर 3 से और वीक 4 तक। इस वीक में हमें नी बेंडिंग और बढ़ाना है। लगभग आपको उस फेज तक 100 से 110 डिग्री तक बैंड हो चुका होगा। उसके बाद हमें नी बेंडिंग को और बढ़ाना है। तो नी बेंडिंग की आपको मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी नी बेंडिंग बढ़ेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों, मैं हमारे एंकल पे 1 kg का एंकल वेट बांध देना, उसको इस प्रकार से लेटते हुए और पैर को जितना हो सके नीचे आने दें ग्रेविटी के आधार पर। इसको होल्ड रखें, फिर ऊपर ले धीरे धीरे, और फिर इसको धीरे धीरे नीचे आने दें, फिर ऊपर ले और फिर इसको धीरे धीरे नीचे आने दें। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। दिन में 3 से 4 बार करना है। दोस्तों, नी को सीधा करने के लिए हमें जो पहले फर्स्ट फेज में जो एक्सरसाइज थी वो करनी है। उसके अलावा एक प्रोन लेग हैंग्स जो आपको कल बताई थी, उसमें इस बार वेट ऐड करके आपको ये वेरिएशन करना है। इसे वेट ऐड करना है और इस प्रकार से लेट जाना है और अपनी टांगों को सीधा रहने दें। इसमें आप जितनी अपनी कैपेसिटी हो 2, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके पैर की स्ट्रेंथनिंग पूरी बनी रहेगी और सीधापन है जो बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, तो दोस्तों, इस फेज से हमें साइकिलिंग स्टार्ट करनी है। शुरुआत में आप हो सकता है अपने पैर को इस प्रकार पूरा नहीं घुमा पाएंगे, आपको यहाँ पे जकड़न सी महसूस होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे इस प्रकार से करना है। धीरे धीरे अपने पैर को नीचे मूवमेंट देना है। आप 2 से 3-4 दिन में आप अपना पूरा पैर घुमा पाएंगे आराम से। शुरुआत में आपको सीट ऊंची रखनी है, जितना आप डिस्टेंस कम ज़्यादा रखेंगे उतना आप घुटने के लिए सही रहेगा। फिर धीरे धीरे आपको लंबाई घटानी है, घुटने को ज़्यादा बेंड करना है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग आप आगे करते रहेंगे। साइकिलिंग आपके घुटने को बेंडिंग के लिए अच्छा है और मसल्स के पंप के लिए भी आपको अच्छी फायदा देती है। इस फेज से हमें नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट करनी है। इस पर स्ट्रेट लाइन में पहले फॉरवर्ड वॉकिंग करनी है। अगर आपको हल्का फुल्का डर लगे तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, पर परंतु आपने 7-6-7 दिन पहले ही तीसरे वीक में नी ब्रेस के साथ प्रैक्टिस कर रही, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप आराम से चल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बैकवर्ड वॉकिंग करनी है। इसमें आपको पीछे की साइड में चलना है। इसी प्रकार साइड वॉकिंग करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे दोनों साइड में आपको चलने की प्रैक्टिस करनी है। बोथ नी, ऑपरेटेड नी और सही नी, दोनों की तरफ से आपको ऐसे चलने की प्रैक्टिस करनी है। दिन में 3 से 4 बार करनी है दोस्तों। इस फेज में दोस्तों हमें स्ट्रेट्स क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारा जैसे ऑपरेटेड लेग है, सबसे पहले उसको रखना है। इस प्रकार से रेलिंग को पकड़ते हुए, दीवार का सहारा लेते हुए यू आएंगे, फिर ये पैर यू रखेंगे, फिर वापस ऑपरेटेड लेग को रखेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। इस प्रकार हमको सिंगल लेग से सीढ़ियाँ चढ़नी है। सीढ़ियाँ उतरने का पैटर्न देख लीजिए दोस्तों। सीढ़ियाँ उतरते टाइम ऑपरेटेड लेग को पहले रखते हुए और उस पैर को वापस यहाँ रखेंगे। उसके बाद ऑपरेटेड को पहले, सही लेग को वापस, ऑपरेट लेग को पहले, सही लेग को वापस, ऑपरेटेड लेग को पहले, सही लेग को वापस। इस प्रकार आपको धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने की प्रैक्टिस करनी है। हैमस्ट्रिंग कर्ल दोस्तों हमें इस फेज में भी जारी रखना है। आप जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का जो एरिया लिया होता है, इसमें आपको हीलिंग के लिए 3 से 4 वीक का टाइम लगता है। तो इस टाइम हमें हैमस्ट्रिंग कर्ल तो करनी, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना। उस टाइम हमें नॉर्मल हमारे सिंगल खाली पैर से ही इस प्रकार से आपको 90 डिग्री लाना है और पैर को आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने कंट्रोल में रहते हुए आपको लगना चाहिए हैमस्ट्रिंग पे कंट्रोल उस हिसाब से नीचे ले जाए, फिर ऊपर लाए, फिर नीचे लाए। 20 से 30 बार एक बार में करें। दिन में 3 से 4 सेट करने हैं इसके आपको। लेग एक्सटेंशन दोस्तों हमें इस फेज में भी जारी रखना है। पिछले फेज में आपने जितना हो सके आपके तक कोशिश हुई थी वही तक करना है। इस बार आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा लगभग नी को पूरा स्ट्रेट कर पाए। आपको स्ट्रेट करके अपने पंजों को अपनी ओर खींच कर 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे ले जाना है। 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे ले जाना है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपके दोनों पैरों की ऊंचाई लगभग लगभग बराबर हो जानी चाहिए। जैसे मेरे दोनों पैरों की ऊंचाई लगभग बराबर है। इसमें आपको एक बार में 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं और दिन में 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस करनी है। इस फेज में दोस्तों हमें वॉल के सारे मिनी स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हमें किसी दीवार का सहारा लेते हुए और बस इतना सा जाना शुरुआत हो दोस्तों, 30 डिग्री, फिर ऊपर उठना है, फिर 30 डिग्री जाना, फिर ऊपर उठना है, फिर 30 डिग्री जाना, फिर ऊपर उठना। 15 से 20 स्क्वाट आपको एक बार में करने हैं और दिन में 3 से 4 बार करने हैं ये मिनी स्क्वाट की प्रैक्टिस। इस फेज में दोस्तों हमें लेग प्रेस की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास थेरा बैंड है घर पे तो आप घर पे लेग प्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको शुरुआत में नॉर्मल बिल्कुल लाइट वेट का थेरा बैंड या रेजिस्टेंस में लेना पड़ेगा।
उसे इस प्रकार करें। 15 से 20 बार एक बार में करें और दिन में 3 से 4 बार करें लेग प्रेस की प्रैक्टिस। और धीरे धीरे आपको इसमें वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। फर्स्ट वीक में नॉर्मल करें, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेट इंक्रीज करते हुए बता दूंगा। फिर में दोस्तों हमें काफ रेजेस करने हैं, किसी ऊंची या किसी भी सीढ़ी या कुर्सी को पकड़कर हमें इस प्रकार से बैलेंस बनाते हुए और अपने पंजों को ऊपर करना है ताकि हमारी काफ्स में स्ट्रेंथ बने। इस फेज से आपको काफ रेजेस शुरू करने हैं इस प्रकार। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 वीक की एक्सरसाइज बताई है। इसके अलावा भी जो आपको मैंने पहले एक्सरसाइज बताई थी वो भी आपको करनी है, और उसके अलावा नी बेंडिंग की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। तो इस फेज की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको 3 से 4 वीक रेगुलर करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पड़ाव पे आएंगे जिसमें आपको पैर काफ़ी मजबूत हो चुके होंगे, अच्छी खासी स्थिति में आ गए होंगे। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये वीडियो कैसा लगे बताना दोस्तों। नमस्कार।